तो ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें ऊर्जा प्राप्ति की विधि। ऊर्जा प्राप्ति की विधि, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोबर गैस हुआ। गैस भी क्या है, गोबर भी क्या है, गोबर को इकट्ठा करके, ठीक है, गोबर को इकट्ठा करके उसमें से गैस को निकालते हैं। उसमें से क्या करते हैं, गैस को निकालते हैं, और उस गैस से हम प्रकाश को जलाते हैं या फिर चूल्हे को जलाते हैं। ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम, पढ़ेंगे इसको क्या लिखा है। बायोमास पदार्थों के अप्रोच दहन में ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करके, बायोमास पदार्थों के अप्रोच को दहन से मतलब उसको जला करके, बायोमास पदार्थों को जला करके ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करके, ऊष्मा ऊर्जा मतलब हीट एनर्जी प्राप्त करके, उस ऊर्जा को ही किसी भी प्रकार की ऊर्जा में उपयोग अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब क्या है, ये पहली लाइन क्या कहा है, बायोमास से ऊर्जा शक्ति प्राप्त करने की विधि है, ये टॉपिक है हमारा। और इसमें कह रहा है कि बायोमास पदार्थ के जो अप्रोच हैं, बायोमास पदार्थ मतलब बायोमास मटेरियल के जो अप्रोच हैं, उनका हम दहन करा करके, उनको हम जला करके, जैसे लकड़ी की छाल हुई, गन्ने का खुई हुआ, नारियल का ऊपर का नोचा हुआ छाल हुआ, कूड़ा करकट हुआ, इन सभी को हम जला करके क्या करेंगे, ऊष्मा का ऊष्मा को उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे, ऊष्मा को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। जैसे लकड़ी की जैसे गन्ने की खुई ही हुई, जब धूप में उसको हम सुखा देंगे अच्छे तरीके से और उसको जलाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो जलेगा और हमें ऊष्मा देगा। और उस ऊष्मा का अपने उपयोगानुसार हम प्रयोग करके जिस भी शक्ति में परिवर्तित करना होगा, हम शक्ति में परिवर्तित कर लेंगे। यही चीज कहना चाह रहा है। तो भारत एक बाबू कृषि प्रधान देश है। मतलब क्या है कि यहाँ एग्रीकल्चर प्राथमिक रूप से है। मतलब यहाँ का पहले के समय से जीविका जो थी, पहले खेतों से चलती थी, अनाजों से चलती थी। गेहूं कोई बो दिया, कोई चावल बो दिया, दाल हुआ, सरसों हुआ। कृषि प्रधान देश है हमारा। जब पहले बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थी। आज के डेट में अगर हम यूं कहें कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश नहीं है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी आबादी जो है कृषि पे अब निर्भर नहीं रह पा रही है। मतलब कृषि से आप अपने परिवार का एक ठीक रूप से पालन पोषण नहीं कर पाओगे। कहना तो ये कटु है, लेकिन सत्य है। तो ठीक उसी तरह से अगर कहा जाए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें किसी कृषि जिसमें किसान बड़ी संख्या में पशुपालन करते हैं तथा गोबर भी बायोमास स्रोत में आता है। जब हम कृषि प्रधान देश है और जानवरों का जब हम पालन पोषण करेंगे, तो आप देखोगे कि अ, जो पशु है, जो वो खाएगा उसका वेस्ट भी तो निकलेगा। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट उसका निकलेगा, वो भी क्या होगा, एक तरीके का गोबर होगा। जैसे गाय पाला है, भैंस पाला है, बफेलो काउज, ये सब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। अगर उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम इकट्ठा करेंगे और एक जगह स्टोरेज करेंगे, तो स्टोरेज करने के बाद हमें वहां से गैस उत्पन्न होगी, मिलेगी। और उस गैस से हम दो कार्य कर सकते हैं। प्रकाश को प्रकाश जला सकते हैं, मतलब बल्ब जला सकते हैं, गैस चूल्हा जला सकते हैं अपना। ठीक है, जो पहले आप लोग देखे होंगे, कभी बल्ब जलाते हुए सुने होंगे कि देखो ये जादू है, देखो गोबर से बल्ब जल रहा है। तो जादू नहीं है बाबू, वो गोबर के गैस से, उसमें से बहुत सारी गैसेस निकल रही हैं और उन गैसों से हम क्या कर रहे थे, बल्ब जला रहे थे।
लेकिन यह तरीका बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि यह एक लंबा प्रक्रिया है। इकट्ठा कीजिए, फिर उसमें से गैस बनाइए, फिर उससे हम बिजली शक्ति प्राप्त कर रहे थे, और बहुत हैवी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो ये इतना मैंने आपको बताया। आगे देख लीजिए, ये एक क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है। गोबर गैस को बायोगैस भी कहते हैं, जो मैं आप लोग को बहुत पहले से बता रहा हूँ। गोबर गैस जो क्या है, बायोगैस है। उसमें कौन कौन सी गैसेस होते हैं, जरा उसको भी हम देख लेते हैं। मीथेन होता है 70 से 75%। कितना होता है? 70 to 75% क्या होता है, मीथेन होता है। CO2 होता है 5% से 10%। ये सब मैं एग्जाम में पूछ भी सकता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। CO2 5 to 10%। H2 जो है, हाइड्रोजन की मात्रा जो है 2 से 6% तक। तथा नाइट्रोजन भी होती है, बचा हुआ जो होगा वो आई थिंक नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है। बायोगैस ऊर्जा जो है हमारा, पशुओं के गोबर, मल मूत्र, घरेलू कूड़े कचरे एवं अवशिष्ट पदार्थ इत्यादि के सड़ने से प्राप्त होती है। मैंने आपको पहले भी बताया, इसके पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जो बायोगैस है हमारा, वो प्राकृतिक वनस्पतियां या फिर वेस्टेज नेचुरली जो हैं, उनको इकट्ठा करके हम सड़ाते हैं। उनको इकट्ठा करके हम सड़ाते हैं, उसी से हम बनाते हैं क्या, गोबर गैस। जो कि स्पष्ट रूप से आपकी किताब में भी लाइन में लिखा हुआ है, बायोगैस ऊर्जा कामा बायोगैस ऊर्जा कामा पशुओं के गोबर, मल मूत्र, घरेलू कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि के सड़ने से प्राप्त होती है। अब अगर हम देखें बायोगैस प्लांट के बारे में, देखें किस तरीके से बनाया जा रहा है, तो इसका चित्र दिया है 1.14 में। चित्र दिया हुआ है 1.14 में। तो इस फिगर में देखिए, एक टैंक लिया गया है। नीचे सबसे क्या है, नींव है। नींव मतलब बेस होता है, फाउंडेशन। किसी भी चीज को बनाने के लिए हम नींव बनाते हैं। जैसे वर्कशॉप में आप जा करके देख लीजिए, कोई भी मशीन रखी होगी तो वो जमीन पे नहीं रखी होगी, उसके लिए एक अलग फाउंडेशन, एक ऊंचा सा बनाया होगा। जैसे क्लासरूम में देखिए, टीचर आपका पढ़ाने के लिए जब आता है, तो जहाँ ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड जो भी आपका लगा हुआ है, उतनी दूरी थोड़ा सा उठ करके एक फाउंडेशन बनाया गया है। तो उसी प्रकार मशीनों को भी रखने के लिए या फिर किसी प्लांट को बैठाने के लिए हम सीधे जमीन पे नहीं बैठाते हैं, थोड़ी सी उसको ऊंचा करते हैं और एक फाउंडेशन पे बनाते हैं। इसका कारण ये होता है कि जैसे मशीनों में कारण ये होता है कि जब मशीन हमारी चलती है तो उसमें से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, बल उपजते हैं, घरघराहट की आवाज आती है, तो वो सब सीधा जमीन पे अगर जाएगा तो जमीन पे रखी हुई और भी वस्तुएं होंगी, उस पे असर करेगा, उसको भी हिलाएगा, उसमें भी कंपन पैदा करेगा। लेकिन जब फाउंडेशन पे वो थोड़ा सा ऊंचाई पे जमीन से अगर ऊंचा रहेगा, तो क्या होगा कि उसके वाइब्रेशन को, उसके फोर्स को, उसके बलों को वो क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। नींव क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और जमीन पे जो भी चीजें रखी होंगी, कुर्सी, मेज, चेम्बर, आदमी, या और भी जो मशीनें बगल में रखी हुई हैं, वो क्या होंगी, डिस्टर्ब नहीं होंगी उसके चलने से। तो इसलिए क्या होता है, फाउंडेशन बनाते हैं, एक सेपरेट कर देते हैं उसको जमीन से। ठीक है। तो यह देखिए, नींव लगा हुआ है, नींव बना है, और एक कंटेनर टाइप का है,
एक देखिए, एक कंटेनर टाइप का है जहां 2 जगह से 3 जगह से रास्ता खोल दिया गया है, एक ऊपर से, एक दाएं से और एक बाएं से। ठीक, तो देखिए, जो बाएं से रास्ता खोला गया है तो सबसे ऊपर जो एक बॉक्स लगा हुआ है जिसमें कहा गया है कि गोबर तथा पानी का मिश्रण, ये क्या है? एंट्री का, इन का रास्ता है। क्या है? इन का रास्ता। जो वेस्ट मटेरियल, हम जो भी प्रोडक्ट हमको डालना है उसमें एज ए वर्किंग, हम क्या डाल रहे हैं उसमें? गोबर तथा पानी को मिला मिला करके टैंक में प्रवेश करा रहे हैं। कहां से? दाहिने बाएं ओर से। देखिए लिखा हुआ है प्रवेश, गोबर तथा पानी का मिश्रण, और बीच में लिखा है प्रवेश। तो प्रवेश किया और टैंक हमारा भरना शुरू हो गया। ठीक है, बाएं साइड में देखिए, बाएं साइड में तीर लगाया है, ऊपर की ओर लिखा है निकास। निकास, ठीक है। और बीच में सबसे ऊपर देखिए एक पाइप निकाला है, और जो बोला है, क्या बोला है? बायोगैस पाइप है। मतलब कि यहां से, इस पाइप से हमारा गैस पनपेगा और बाहर निकलेगा। रेगुलेटर भी लगा सकते हैं गैस बंद करने के लिए, गैस को तेज करने के लिए रेगुलेटर पूरा खोल देंगे, गैस हमारा तेजी से प्रवाहित होने लगेगा। ठीक है, तो इसमें जब गोबर तथा पानी का मिश्रण इसमें पड़ेगा, और एक इसको, जो कंटेनर को गुंबद टाइप का बनाया गया, ऊपर देखिए गोल सा होगा, सीधा चपटा एकदम बंद नहीं किया गया है, गोल सा बंद किया गया है, एक ड्रम की तरह। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर को आप देखेंगे नीचे फ्लैट होगा, लेकिन ऊपर हमारा गोल सा है। गैस का सिलेंडर आप देखिए कभी भी फ्लैट नहीं होता है, मतलब ऊपर जाओगे तो गोल सा आ जाएगा, गुंबद टाइप का, जैसे मंदिर में, मस्जिद में और अन्य जगहों पे होता है, गुंबद टाइप सा बनता है। ठीक है, और बीच से एक पैसेज, एक सुराख दे दिया, जैसे आप घर का जो गैस इस्तेमाल करते हो, बीच से क्या होता है, एक टर्मिनल लगा करके बीच से सुराख कर देते हैं, और उसमें रेगुलेटर लगा करके पाइप से गैस को प्रवाहित करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह का अरेंजमेंट है। अब क्या होगा? गैस और पानी का, गोबर तथा पानी का मिश्रण इसमें पड़ेगा और उसमें सड़न पैदा करेगा। सड़न पैदा करेगा टैंक के अंदर। जब सड़न पैदा होने लगेगी बहुत जबरदस्त तरीके से, तो उसमें गैस उत्पन्न होगा। वो गैस इतना अधिक उत्पन्न होगा कि ऊपर की ओर भागने की कोशिश करेगा। तो ऊपर हमने पाइप लगाया, रेगुलेटर लगाया है, जैसे खोलूंगा गैस हमारा निकलना शुरू होगा। अब उस गैस को अगर उस गैस को हम इसमें कन्वर्ट कर दें, गैस चूल्हे से लगा दें और आग लगा दें, तो वो आग जलने लगेगा। बल्ब लगा दें तो बल्ब जलने लगेगा। बल्ब आप देखे होंगे, बहुत पहले एक गैस वाला बल्ब चल रहा था, इमरजेंसी लाइट के रूप में गाँव में एक बल्ब लगा रहता था गैस में ही, वो जाली नुमा बल्ब होता था। तो क्या होता था, वो बल्ब बहुत जल्दी खराब हो जाता था, जलते जलते क्या होता था, तो टूट जाता था, क्योंकि वो जाली होती थी, जाली होती थी जो प्रकाश करती थी। तो गैस से ही तो प्रकाश कर रहे थे हम। तो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया ये सारी चीजें, और इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली आने लगी। तो यही है हमारा टोटल बायो गैस से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि। थैंक यू क्लास। और कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। उसमें जो गोबर और गैस का जो मिश्रण है, गोबर और गैस का जो मिश्रण है, वो अ, आगे देखिए बॉक्स में क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। गोबर और गैस को पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से मिक्स करके ही अंदर की ओर डाला जा रहा है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।